नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना, ताकि ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरह से समझते चलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, समीकरण H2+O2 जब अभिक्रिया करता है तो H2O बनता है, यह किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्गहन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 है जो लवण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो निम्नलिखित में है जो सबसे भारी धातु कौन है? तो वह यूरेनियम है जो सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ईथन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? तो ईथन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो यह 4 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखा था? तो वह लिखा था डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो यह इनमें सभी है गोंद, टैनिन, रेजिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो वह किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वह होता है SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो होता है रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो होता है चूहा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सजीव लिपधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो कचरा का उत्सर्जन होता है वो होता है इनमें से सभी अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, आम मीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है? तो आम मीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है? तो मापा जाता है धारा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए,
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हुआ क्या है, तो वह विद्युत मोटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर क्या होता है, तो 1 + v + 1/u होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दूध पेस्ट कैसा होता है, तो दूध पेस्ट कैसा होता है, तो वह होता है अभिकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बी में दे दिए, यहाँ पर भी बी में भी ए कर दिया, तो मतलब ए सही होगा, अभिकारक। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो वह ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बोसिल समूह है, तक निम्नलिखित में कौन कार्बोसिल समूह है, तो वह COOH। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तब प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो वह डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिश धारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो वे पाए जाते हैं पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो वो होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है क्या, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो वह सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो वे 10 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या सी में, तो वह हरे पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तब फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है क्या चीज में, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं क्या चीज में, तो वे लगाए जाते हैं गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वह है बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो वह पाया जाता है स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, तो वह होता है क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वह जीवधारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है क्या चीज़ से, तो वह किया जाता है एंगस्ट्रम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, आई होप कि ये सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।